हेलो साथियों, मैं बी एल लुणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल और भक्ति काल उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की जो समय सीमा है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस क्लास के अंदर रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है वो हमने पहले कर लिए और उसके जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके नोट्स भी आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो और अगर व्हाट्सएप से लेना चाहिए तो मेरे 21 नंबर, जो हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी उसको ले सकते हो। अब बात करें हम, जो हमारा रीतिकाल है उसके प्रमुख जो कवि है, यानी जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है, तो पहले जो नाम आता है वो है केशवदास। केशवदास केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुआ था। यानी 1555 ईस्वी जन्म है और 1617 ईस्वी मृत्यु है। डेट याद रहने वाली है, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। 1555 है वो जन्म है और 1617 मृत्यु है। आश्रयदाता का नाम, यानी जो रीतिकाल के जो कवि थे वो रीतिकाल के सारे ही कवि एक जो राजा या महाराजा होते थे उनके आश्रय में रहते थे, यानी उनके दरबार में रहते थे और उनसे संबंधित रचनाएं ही ज्यादा लिखते थे। तो आश्रयदाता का नाम है, यानी जिसके दरबार में ये रहते थे, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह। यानी जो ओरछा है वहां का नरेश यानी राजा था इंद्रजीत सिंह, वहां पर ये रहते थे। केशव के संबंध ये उक्ति प्रसिद्ध है, यानी केशव के संबंध में एक लाइन है जो प्रसिद्ध है, कवि को देने चाहे विदाई पूछे केशव की कविताई। यानी केशव को हृदयहीन और कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा है ये मैंने आपको बताया है, आगे आएगा भी। पर ये जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कहा है, ये किस विद्वान ने कहा है ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। तो कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविताई। यानी केशव है वो एक कठिन काव्य का प्रेत है, यानी इनकी जो रचनाएं है वो इतनी क्लिष्ट और कठिन थी, इनके अंदर जो शब्द है वो इस प्रकार के काम में लिए गए कि उनका अर्थ हर कोई आदमी को समझ में नहीं आता था। तो अगर जो राजा महाराजा थे वो इस केशव को वही रखना चाहते थे, या कोई दूसरे जो विद्वान लोग आते थे, जो दूसरे कवि आते थे, उनकी कविताएं उन्हें पसंद थी या वो कवि पसंद थे, तो उनको अगर वो वही रखना चाहते थे तो वो क्या करते थे कि केशव की जो रचनाएं थी उन केशव की रचनाओं के अर्थ पूछते थे उनसे, और जब तक वो अर्थ नहीं बताते तब तक वो जा नहीं सकते थे। तो ये कह रहा है कि कवि को देने चाहिए विदाई, यानी कवि को अगर विदाई देना नहीं चाहते थे वो कि भाई कवि यहां से जाए, तो पूछे केशव की कविताई, यानी वो केशव की कविता उनसे पूछते थे कि भाई इनका हमें अर्थ समझाओ। तो केशव इतने कठिन काव्य के प्रेत इसलिए कहलाते हैं। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, यानी केशव है वो कौन थे, अलंकारवादी। ये जो अलंकारवादी, रसवादी, इस प्रकार के जो आचार्य, वो मैं सारे आपको एक जो क्लास अलग लेंगे उसके अंदर सारे क्लिक कर मैं बता दूंगा कि भाई ये आचार्य वो जो अलंकारवादी है, ये रसवादी है, ये ध्वनिवादी है। तो अलग अलग जो आचार्य वो हम आगे जैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जैसे केशव है वो क्या है, अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ये हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक रीति कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक कवि कौन माने जाते, केशवदास माने जाते। अभी हम ऊपर पढ़ के आएंगे कि जो रीति काव्य के जो कवि है प्रथम वो कौन है, केशव है, केशव दास है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी थे। अविरल जो धारा बही थी रीति की, उसके जो प्रतिपादक थे वो भी हमारे चिंतामणि त्रिपाठी थे। हमने जो पिछली क्लास ली थी उसके अंदर आपको अच्छे से बताया है। आगे देखिए, प्रमुख पंक्ति यानी केशव से संबंधित पंक्ति है जो केशवदास ने खुद लिखी है। क्या है, केशव केसन अस करी जिये दुख प्रकट करही चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। यानी केशवदास है उनने खुद ने कही थी। एक बार ऐसा हुआ था कि जो ये केशवदास है वो जा रहे थे और
पनघट पे जैसे ये बालिकाएं होती है, वो जो पानी भर रही थी, तो वहां पर ये पानी पीने के लिए गए ना, तो उन्होंने इनको बाबा कहा, इनको बाबा कहा। तो बाबा क्यों कहा? भाई भाई बाबा पानी पी लीजिए, इस प्रकार कहा होगा। तो इन्होंने ये रचना उस टाइम ये लिखी कि केशव कैसन अस्करी, यानी केशव दास जी खुद केशव से बोल रहे कि केशव तेरे साथ कैसन, कैसन का मतलब बाल होता है, इन बालों ने, बाल, ठीक है, बालों ने अस्करी ऐसा किया, ऐसा किया, जिए यानी मन, जिए का मतलब मन, दुख प्रकट कर ही, यानी मन में दुख प्रकट किया है, यानी केशवदास तेरे साथ तेरे बालों ने ऐसा किया है कि जिससे तेरे मन में दुख प्रकट होता है। क्या कहा? चंद्रवदनी, यानी जिसका वदन चांद के समान है। किनकी बात कर रहा है? जो बालिकाएं थी, जो बालिकाएं थी ना, उन बालिकाओं के बारे में बात कर रहा है। चंद्रवदनी मर्ग लोचनी, यानी जिनकी आंखें, लोचनी यानी आंखें होता है, मर्ग यानी जो हमारा ये हिरण होता है, ठीक है। वैसे मृग का मतलब तो, मृग का मतलब तो जानवर होता है, पर ये मृग शब्द है ना, ये हमारे हिरण के लिए रूढ़ हो गया है। मृग का मतलब ऐसे जानवर होता है, तो यानी मृग लोचनी, यानी जिसकी हिरण के समान आंखें हैं, चंद्र के समान तो जिसका वदन है, और हिरण के समान जिनकी आंखें, बाबा कही कही जाए, यानी वो लड़कियां हैं, वही मेरे को बाबा बोलने लगी है, यानी ये केशवदास खुद ने कहा था। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है केशव के बारे में। वैसे ये नाम से आपको पकड़ में आ जाती है। प्रमुख रचनाएं, यानी केशवदास की रचनाएं है। एक रचना रसिक प्रिया, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में इन्होंने ये रचना लिखी थी, यानी 1555 में क्या था, इनका जन्म हुआ था, और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1555 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक जो 1591 यानी 1591 ईस्वी में इन्होंने रसिक प्रिया नाम की एक रचना लिखी थी। अब जो रसिक प्रिया, उसके अंदर 16 प्रकाश है। प्रकाश का मतलब जैसे पाठ हो गया, इन उसी पाठों का नाम प्रकाश दे रखा, 16 प्रकाश है। कई बार पूछा गया, तो ये याद रखनी है आपको अच्छे से। फिर आता है कवि प्रिया, तो कवि प्रिया की रचना इन्होंने 1601 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1601 ईस्वी। उसमें 16 प्रभाव है। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है। कवि प्रिय है, उसमें प्रभाव है। रसिक प्रिय है, उसके अंदर 16 प्रकाश है। अब जो प्रकाश और प्रभाव वहां पर पूछ ले आपको कि भाई कवि प्रिय में कितने, जो नहीं, कवि प्रिय में जो पाठों के, जो अध्यायों के नाम दे रखे, उनका नाम है, तो वहां पर देते प्रभाव, प्रकाश, काल, खंड, इस प्रकार देते, कई बार देते, पूछा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो देखो कवि, अब कवि प्रिय और रसिक प्रिय, दोनों की प्रिय प्रिय लगा, इसमें रसिक है और इसमें कवि है। अब यहाँ पर देखो वह आया है, यहाँ पर वह आया है, तो वह आया, तो आप इस वह को इससे अटैच कर लीजिए। वह वाली कवि वह है, तो यहाँ पर प्रभाव वह, इसमें भी वह आ रहा है, तो कवि प्रिय, तो उसमें प्रभाव ऐड कर लीजिए। कवि प्रिय में 16 प्रभाव है भाई, दोनों में पाठ तो 16-16 ही है। और जो रसिक प्रिय, फिर उसमें 16 प्रकाश अपने आप ही हो जाएगी, यानी प्रभाव और प्रकाश में कंफ्यूजन पैदा होता है, तो कवि को आप प्रभाव से अटैच कर लीजिए। इसमें अलंकारों को महत्व दिया गया है, यानी इसमें जो कवि प्रिय, इस कवि प्रिय में क्या है? अलंकार है। अलंकार देखिए, एक लाइन है, लाइन में कह रहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवर्त, भूषण बिनु ने विराजे ही कविता वनिता मीत। यानी ये लाइन कह रही कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यानी जब भी वो अच्छी जाति को हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छे वर्ण की हो, यानी अच्छी जाति की हो, चाहे अच्छे लक्षणों की हो, और चाहे अच्छे वर्ण, यानी जो हमारा जैसे गौर वर्ण हो गया, श्याम वर्ण हो गया, इस प्रकार वर्ण होता है, तो चाहे अच्छे सुवर्ण, यानी वो गौर वर्ण की हो, तो अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छे वर्ण की हो। सरस सुवर्त, यानी वो सरस भी हो और सुवर्त भी हो। भूषण बिनु ने विराजे, यानी भूषण, भूषण का मतलब ऐसे गहना होता है, ठीक है। भूषण का मतलब क्या होता है? गहना, जो गहने पहनते हैं औरतें। भूषण बिनु, यानी भूषण के बिना, बिनु विराजे ही, बिनु नाम है, तो विभावना अलंकार भी है यहाँ पर। विराजे ही कविता, यानी कविता, जो हम कविता रचते हैं। वनिता, जो स्त्री के बारे में आया, और मीत, जैसे मित्र। तो ये कह रहा है कविता, कविता का मतलब हो गया जो रचना करते हैं, उस रचना के अंदर अच्छे वर्ण हो, चाहे वो अच्छी जाति की हो, किस प्रकार की भी अच्छी रची हुई हो, फिर भी उसके अंदर अगर अलंकार का मतलब होता है, इसके अंदर तो अलंकार हो गए, कविता के अंदर भूषण यानी अलंकार भी होता है, भूषण का मतलब। तो यहाँ पर
भूषण यानी उसके अंदर, कविता के अंदर अच्छे अलंकार से उसको सुशोभित नहीं किया गया है, तो वो चाहे अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छे वर्ण की हो, पर वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए ये अलंकारवादी आचार्य क्यों अलंकारों को ज्यादा महत्व देते हैं। बनिता, बनिता का मतलब होता है कि जो स्त्री, चाहे स्त्री की स्त्री में सुंदर हो, सुंदर हो यानी वो सुंदर हो, सुलक्षणी हो, उसमें अच्छे गुण हो, अच्छा उसका कलर हो, फिर भी अगर उसने गहने धारण नहीं किए हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। और मित यानी जैसे मित्र, तो मित्र भी वो जो हमारे अच्छे नहीं लगते। ये कहने का मतलब इनका है कि अलंकारों को ज्यादा महत्व देते थे। जिस प्रकार हम बात करें एक कन्या की, तो वो चाहे अच्छी हो, हम देखते हैं कि गहने पहनते हैं, उसमें क्या है कि सुंदरता है उसकी बढ़ जाती है। तो जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि अलंकार क्या करते हैं। अलंकार क्या करते हैं, जो सुंदरता, उस सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। जब जो सुंदरता तो पहले से ही थी, सुंदरता तो पहले से ही थी, उसको सिर्फ बढ़ाने का काम करते। ऐसा नहीं है कि वो अलंकार है वो पैदा करते हैं, सुंदरता को पैदा करते, सुंदरता को पैदा नहीं करते। सिर्फ जो सुंदरता है उस वो अलंकार का काम क्या होता है कि जो हमारे गहने होते हैं वो गहने अलंकार ही है, तो वो क्या है सुंदरता को सिर्फ बढ़ाने का काम करते, पैदा करने का काम नहीं करते। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री, उसको चाहे कितने आप गहने पहला दे, क्या सुंदर लगेगी? वो नहीं लगेगी। अब बात करें रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में रचित रचना है। और रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में रचित रचना है जिसमें 39 प्रकाश है। तो ये तो अलग ही याद रह जाएगा, 39 प्रकाश है। ये महाकाव्यात्मक रचना है, यानी ये रामचंद्रिका है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। यानी जो रामचंद्रिका है, इस रामचंद्रिका के अंदर जो छंद है वो काफी छंद काम में लिए गए, इसलिए जो राम स्वरूप चतुर्वेदी है तो रामचंद्रिका है, तो राम स्वरूप याद रह जाएगा। तो रामचंद्रिका, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का क्या कहा है? अजायब घर कहा है। फिर आता है वीर सिंह देवचरित, 1607 ईस्वी में रचित रचना है। फिर है रतन बावनी, 1607 ईस्वी में रचित रचना है। इसके बाद में जहांगीर जस चंद्रिका, 1612 ईस्वी में रचित रचना है। इनके बारे में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाता, या तो पूछ लेता है कि रचना किसकी है, तो केशव की है, और या पूछ लेते हैं कि इस रचना का वो जो रचना वर्ष है वो पूछ लेते हैं। आगे विज्ञान गीता, विज्ञान गीता है वो 1610 ईस्वी में रचित रचना है। इनके लिए मैंने एक रचनाओं का कालक्रम के हिसाब से एक सूत्र बनाया है, वो सूत्र देख लीजिए आप। रचनाओं का जो कालक्रम है, रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर, रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर। तो ये 2 4 5 बार आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। तो जो रसिक प्रिया, उसकी जो वो रचना काल है वो 1591 ईस्वी था, 1591 ईस्वी। और कवि प्रिया का कितना था? 1601 ईस्वी। फिर जो रामचंद्रिका उसका भी क्या था? 1601 ईस्वी। फिर वीर आया तो उसका 1607 ईस्वी था। ठीक है, वीर का मतलब यहाँ पर देखो ये रहा वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित। फिर 1607 में है हमारे रतन बावनी, रतन बावनी। 1610 में विज्ञान गीता। और जहांगीर जस चंद्रिका वो 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। तो इनको क्रम से इस प्रकार आप देखो, 1591 में आ रही, देखो क्रम कैसे याद करोगे। 1591 एक सन आई, 1591, 1591 एक सन आई है। फिर 1591 से सीधी आई है 1601, 1601। अब 1601 में दो रचनाएं हैं, 1601, 1601 दो हो गई, 1601 और 1601। फिर आई 1607, तो 1607 में भी दो रचनाएं हैं। फिर 1610 और फिर 1612। तो ये तो क्रम हो गया 1591 में 1601, 1601, 1607, 1607, फिर 1610 और 1612, ये तो हो गया इनका क्रम। और फिर ये याद कर लोगे रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और ये रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। इस प्रकार क्रम से याद। तो इनसे क्या होता है कि आपको एक तो केशव की रचनाएं याद होगी, भाई केशव की कितनी रचनाएं, और दूसरी बात आपको ये याद हो गया कि आपको क्रम पूछ ले, ये रचनाएं है वो कभी कभार क्या उल्टी सुल्टी देखकर पूछा जाता है, इनका क्रम है वो भंग करके पूछा जाता है। तो आपको ये भी क्रम याद रह जाएगा कि भाई किसके बाद में कौन सी रचना थी। तो ये जो महत्वपूर्ण जो कवि है उनके बारे में आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब जो रसिक प्रिय है और कवि प्रिय है, तो कवि प्रिय में क्या है 16 प्रभाव है, और रसिक प्रिय में क्या 16 प्रकाश है। रामचंद्रिका उसके अंदर 39 प्रकाश है।
तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे हमारे मैंने नोट लिखा है कि जो तुलसीदास है, जब हमने पढ़ा था तो तुलसीदास के 2-3 पॉइंट रह गए थे, यानी तुलसीदास को कुछ उपाधियां दी गई है वो रह गई थी, तो ये भी अक्सर अक्सर पूछा जाता है, वहां पर हम भूल गए थे भक्ति काल में, तो यहाँ देख लेते हैं। जो रूपकों का बादशाह, यानी रूपकों का बादशाह है, वो तुलसीदास को कहा गया है। रूपकों का बादशाह किसको कहा गया है? तुलसीदास को कहा गया है। और किसने कहा था? लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को कहा था रूपकों का बादशाह। फिर आता है अनुप्रास का बादशाह, तो अनुप्रास का बादशाह भी तुलसीदास ही है, पर ये जो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। फिर आता है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ये डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा था। उदय भानु सिंह ने। तो ये जो रूपकों का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह और उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, इस प्रकार आपको पूछ ले कि भाई रूपकों का बादशाह कौन है, अनुप्रास का बादशाह कौन है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कौन है, तब तो हमारे को क्या करना है? तुलसीदास ही करना है। पर आपको पूछ ले कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा था, तो लाला भगवान दीन या वचन सिंह, दोनों का नाम दे सकता है, या अकेले जैसे लाला भगवान दीन दे दिया या वचन सिंह दे दिया, तो दोनों ने कहा था। या फिर पूछ ले अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा था, तो उदय भानु सिंह ने कहा था। तो देखो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उ से स्टार्ट हो रहा है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उत से स्टार्ट हो रहा है, और आपके उदय, तो ये तो उ से करके आपको अटैच कर लेना, यानी उत्प्रेक्षाओं का बादशाह वो उदय भानु सिंह ने कहा था। और अनुप्रास का बादशाह वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है। अब जो आगे है वो आगे जो बिहारी है वो बिहारी थोड़ा लंबा है, तो इस ये क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बिहारी के बारे में पूरी वो अगली एक क्लास पूरी बिहारी के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।